नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं द लास्ट लेसन के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो पहले बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हाट वाज द मूड इन द क्लासरूम व्हेन एम हैमल गेव हिज लास्ट फ्रेंच लेसन। तो जब लास्ट लेसन उन्होंने दिया तो कैसा मूड था। तो व्हेन एम हैमल वाज गिविंग हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, तो मूड जो था वो बहुत ज़्यादा गंभीर था। मूड कैसा था, गंभीर था क्लास में। जब उन्होंने अनाउंस किया कि भाई आपका जो लास्ट फ्रेंच लेसन है, तब क्या हुआ, तब जो वहाँ पर लोग बैठे थे सडनली उनके अंदर पैट्रियोटिक फीलिंग्स आ गई फॉर देयर नेटिव लैंग्वेज। अपनी भाषा के लिए, अपनी मातृभाषा के लिए उनमें पैट्रियोटिक फीलिंग आ गई। एंड जेन्युइनली रिग्रेटेड, और उनको अफसोस हुआ कि उन्होंने इग्नोर किया अपनी मदर टंग को। तो उस समय वातावरण बहुत सैड था, सारे गंभीर थे, सब परेशान थे, क्योंकि वो लास्ट दिन था, वो लास्ट लेसन था फ्रेंच में। उसके बाद जर्मन पढ़ाई जाएगी और जर्मनी वाला टीचर नेक्स्ट डे, जर्मन वाला टीचर अगले दिन क्लास में आने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज द सीन इन द स्कूल इन द मॉर्निंग ऑफ द लास्ट लेसन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन द अदर डेज। तो पहले मतलब किस प्रकार का हुआ करता था वहाँ का वातावरण, और उस दिन किस प्रकार का वातावरण था जिस दिन लास्ट लेसन डिलीवर होना था। तो पहले क्या होता था, यूजुअली देर यूज टू बी ग्रेट हसल एंड बसल व्हेन द स्कूल बिगेन, द साउंड ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क। तो मतलब वहाँ पे खूब शोर शराबा होता था, जैसे कोई डेस्क खोल रहा है, बंद कर रहा है, उसका शोर होता था। फिर कोई जो है चैप्टर बोल रहा है, बच्चा रिपीट कर रहे हैं ना, वो एक साथ गा रहे हैं, तो उसकी आवाज़ आती थी। फिर जो टीचर है उसके हाथ में रूलर है, वो यहाँ पर स्केल मारता है डेस्क पर, उसकी आवाज़ आती थी। ये सब गली तक सुनाई देता था। लेकिन उस दिन ऐसा कुछ नहीं था, सब कुछ शांत था, सब कुछ रुका हुआ था, जैसे कि संडे मॉर्निंग पर होता है। नेक्स्ट है, मैंशन टू थिंग्स, दो चीज़ें बतानी है एम हैमल के बारे में जिसको फ्रेंच ने उस दिन सरप्राइज़ कर दिया। तो पहली बात तो यह है कि भाई एम हैमल उस दिन खुद उदास थे, उनका लास्ट लेसन था, उन्होंने फ्रेंच को डांटा नहीं। एम हैमल डिडंट स्कोल्ड फ्रेंच फॉर बीइंग लेट, इंस्टीड ही टोल्ड हिम वेरी काइंडली टू गो टू हिज प्लेस। अपनी सीट पर जाकर बैठ जाइए, हम आपके बिना ही शुरुआत करने वाले थे चैप्टर की, ऐसा उन्होंने कहा और उसको अपनी सीट पर बैठने के लिए कहा। लेकिन और दिन क्या होता था, वो उसको डांट देते थे। ऑल्सो दैट डे, उस दिन क्या हुआ था, उन्होंने कपड़े पहने हुए थे, ऐसे कपड़े जो कि वो इंस्पेक्शन पे और प्राइस डेज पे पहनते थे। उसमें क्या था, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट था, ठीक है, ये ब्यूटीफुल ग्रीन कोट है। फिर फ्रिल्ड शर्ट थी, शर्ट में जिसमें झालर होती है, ये वाली शर्ट जिसमें आगे झालर होती है, ठीक है, फ्रिल्ड शर्ट पहनी हुई थी। उसके बाद ब्लैक कैप पहनी हुई थी, ये कैप पहनी हुई थी ब्लैक कलर की, और उस पर कढ़ाई भी हो रखी थी। विच ही वोर ओनली इंस्पेक्शन और प्राइस डेज पर पहनते थे या इंस्पेक्शन के दौरान वो पहनते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन द स्कूल। बर्लिन से ऑर्डर आए थे, क्या ऑर्डर आए थे कि भाई अब जो एल्सेस को है उन्होंने कब्जा लिया है, फ्रेंच आज से नहीं पढ़ाई जाएगी, ओनली जर्मन ही वहाँ पर पढ़ाई जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, द शॉकिंग ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन सडन एंड हर्ट द प्राइड ऑफ फ्रेंच पीपल। उससे उनको बहुत आघात पहुंचा। सो एज अ गेस्चर टू एक्सप्रेस देयर सॉलिडिटेरी फॉर द लैंग्वेज, द विलेजर्स एल्डर्स ऑल्सो अटेंड स्कूल फॉर द लास्ट फ्रेंच लेसन। जो बेटा गांव वाले थे वो भी उस भाषा को, अपनी मातृभाषा को सम्मान देने के लास्ट बेंच पे वो बैठे हुए थे। द यूजुअल हसल बसल वाज मिसिंग फ्रॉम द स्कूल। जो शोर शराबा रोज होता था वो बिल्कुल नहीं था, वहाँ पर बिल्कुल शांति थी। और एम हैमल वाज ड्रेस्ड इन हिज फॉर्मल सूट विच ही वॉर ओनली ऑन स्पेशल ओकेजन। तो एम हैमल ने कौन सा एक ग्रीन सूट पहना था, जब वो स्पेशल ओकेजन पे ही उसको पहनते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अनाउंसमेंट डिड एम हैमल मेक। एम हैमल ने क्या अनाउंसमेंट की, व्हाट वाज द इम्पैक्ट, उसका जो है फ्रेंच पर क्या असर पड़ा। तो एम हैमल ने क्या कहा, एम हैमल ने बोला, व्हेन एम हैमल डिक्लेयर्ड दैट, जब उसने कहा कि इट वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, अ ग्रिम रियलाइजेशन डाउन्ड ऑन फ्रेंच दैट ही हैड सो मच मोर येट टू लर्न। तो अब उसको बेटा अफसोस होने लगा कि उसको बहुत चीज़ें सीखनी थी जिनको वो नहीं सीख पाया। ही फेल्ट सॉरी फॉर व्हीलिंग अवे हिज टाइम एंड स्कीपिंग हिज लेसन्स। उसने अपने लेसन्स को स्किप कर दिया, वो कई बार जो है छुट्टी मार लेता था या बाहर घूमने चला जाता था जब गर्म दिन होता था, तो उसने अपने लेसन्स को ध्यान से नहीं देखा। नाउ ही डिड नॉट वांट टू पार्ट ऑफ विद हिज
बुक्स विच ही हैड अर्लियर कंसिडर्ड अ नॉनसेंस। जो उसको मतलब पहले जो चीज़ उसको अच्छी नहीं लगती थी, अब वो चीज़ें उसको अच्छी लगने लगी है। पहले उसको अपनी जो बुक्स थी वो बर्डन लगती थी, अब नहीं लगती है। और उस दिन उसको ऐसा लग रहा था कि उसको सब कुछ समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो बाकी दिन अटेंटिव नहीं रहता था, लेकिन उस दिन वो एक्स्ट्रा अटेंटिव था क्लास में। ही वॉज ऑल्सो डीपली पेन्ड एट द थॉट दैट एम हेमल वॉज लिविंग। और देखो, जो टीचर उसको रोज़ डांटता था, वो जा रहे हैं, उसका सोच के भी वो बहुत परेशान हो गया था और वो बहुत दुख में था। नेक्स्ट है यहाँ पर पिजन की वाली बात जो कही गई थी कि विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। क्या वो पिजन्स को भी जर्मन बुलवा देंगे क्या? अब कबूतर भी जर्मनी में गाना गाएंगे? तो ये एक एटीट्यूड है जो फ्रेंचमैन के बारे में वो बोल रहा है। फ्रेंच के दिमाग में बैठे बैठे ये बात आई थी। तो कहीं ना कहीं वो कहना चाहते हैं कि द आंसर है दिस शोज दैट द फ्रेंचमैन वर फुल ऑफ हेट्रेटेड एंड डेस्पिरेशन अगेंस्ट द जर्मन्स। तो वो उनको नापसंद तो करेंगे ही भाई, उनके देश पे उन्होंने कब्जा कर लिया था। बिसाइड द फियर्ड जर्मन, वो उनसे डर भी रहे थे, उनकी एरिस्टोकेसिस एट्रोसिटीज़ से वो डर भी रहे थे। हिज थॉट रिवील्स दैट द फ्रेंचमैन फियर ऑफ कंप्लीट डोमिनेशन बाय द जर्मन वेयर बाय दे वुड ट्राई टू एनस्लेव इवन देयर माइंड्स। तो वो इस चीज़ को डर रहे थे कि अब वो उनके माइंड तक पे वो कब्जा कर लेंगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं, कुछ जीव होते हैं जिन पर वो कभी कब्जा नहीं कर सकते। यानी कहीं ना कहीं जो ये जर्मन लोग थे, ये जो फ्रेंच के लोग थे, ये कहीं ना कहीं कमज़ोर रहे होंगे, तभी जर्मन लोगों ने इन पर कब्जा लिया है ना। क्योंकि वो पिजन्स के ऊपर तो वो दबाव नहीं डाल सकते कि आपको फ्रेंच सीखनी पड़ेगी, लेकिन वो लोग फ्रेंच के लोग उन पर वो दबाव डाल सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी भाषा सीखने में सक्षम नहीं हो पाए थे उस समय तक। They thought that they would be forced to read German and no one will be spared। कोई भी नहीं बचेगा, सबको जर्मनी बोलनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। और आज से फ्रेंच लैंग्वेज सीखना हो गया था बंद। Who did M. Hamel blame for neglect of learning on the part of boys like French? तो किसको जिम्मेदार ठहराया गया भाई? उन्होंने अपनी भाषा को लर्न नहीं किया, उसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया गया? तो एम हेमल ने देखो 3 लोगों को जिम्मेदार ठहराया। पहला, उनके माँ बाप को क्यों ठहराया? क्योंकि वो क्या करते हैं, वो अपने बच्चों को कहीं पर मिल्स में या फार्म्स में काम करने के लिए भेज देते हैं। दूसरा, इन्होंने बच्चों को तो ठहराया है भी, और तीसरा उन्होंने खुद को भी जिम्मेदार ठहराया। क्या? इसने यहाँ पर 2 काम बताए हैं एम हेमल ने कि मैं कई बार क्या करता था, आपको अपने फ्लावर में वाटर करने के लिए भेज देता था कि भाई जाओ मेरे पौधे में पानी डालाओ, ठीक है, ये चीज़ वो बोल दिया उसने। और कई बार वो क्या करता था, छुट्टी दे देता था जब उसको फ़िशिंग करने जाना होता था, तो वो बच्चों को छुट्टी दे देता था। तो इसलिए सभी जिम्मेदार हैं उस भाषा के ना सीखने के लिए। लेकिन अब आखिरी समय आ गया है, अब वो भाषा नहीं सिखाई जा सकती क्योंकि वो उनका आखिरी दिन है। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन। हाउ डिड फ्रेंच रिएक्ट टू दिस डिक्लेरेशन ऑफ एम हेमल? अब फ्रेंच को कैसा लगा, उसको कैसा लगा ये सुन के जब एम हेमल ने कहा कि आपका ये लास्ट फ्रेंच लेसन है। व्हेन एम हेमल डिक्लेयर्ड दैट इट वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, ए ग्रिम रियलाइजेशन dawned on French that he had so much more yet to learn. He felt sorry for willing away his time and skipping his lessons. Now he didn't want to be part with his books, which he had earlier considered a nonsense. He was also deeply pained at the thought that M. Hamel was leaving. तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो गया है और ये काफ़ी दुख हुआ था फ्रेंच को जब वो लीव कर रहे थे। जो चीज़ें उसको पहले बुरी लगती थी वो अब उसको अच्छी लगने लगी हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।